शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते, मस्तक के बीच में देखते अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। और धीरे धीरे मन बुद्धि को समेटकर इस देह से न्यारे होकर चलते हैं ऊपर, अपने पिता से मिलने, अपने घर की ओर। पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। सामने देखते निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारा भाग्य है कि हर दिन हमारे लिए टेस्ट पेपर है, कि हर दिन हमारे लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाने का हमें समा परमात्मा देते हैं। तो हर दिन हर समय श्वास संकल्प को सफल करेंगे, उसमें हर बात में विजयी बनेंगे। बाबा से विजय भव का तिलक लेते, पवित्रता का तिलक लेकर आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, आ जाए नीचे पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते। खेड खेडने वाली सभी आत्माओं को मस्तक में चमकते हुए सितारे देखकर पावरफुल थॉट क्रिएट करते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आते हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। सवेरे सवेरे घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बरकुटी काल तख्त विराजमान होती। ये मेरा काल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती। और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा, सुप्रीम टीचर, जो इस समय आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो पहले ना हमने कभी सुनी थी ना पढ़ी थी। उसने ही आके अपनी हमें पहचान दी है। हम भी अपने दिल पर हाथ रखकर बाबा से को बताते हैं, और बाबा हमसे पूछते हैं कि बच्चे अपनी दिल पर हाथ रख कर के अपने आप से पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। हम भी दिल पर हाथ रख कर कहते, बाबा जी पहले कभी ना सोचा था ना सुना था कि ऐसे भगवान भी मिलता है, वो भी पढ़ाई पढ़ाता है। और जो पढ़ाई पढ़ाता है वो हमें हमारी ही पहचान देता है, हमारे ही सारे जन्मों की कहानी समझाता है। कैसे हम धीरे धीरे जन्म ब जन्म नीचे गिरते आते हैं, वो सारी डिटेल हमें समझाता है। लेकिन जब हमें ये समझ लग जाती है कि भले हम इस खेल में नीचे गिरते आते हैं जन्म बाय जन्म, लेकिन फिर से हमारी चढ़ती कला होनी ही है, क्योंकि ये तो केवल खेल है।
इस खेल में भूलना भी, ये भी ड्रामा में पार्ट है। लेकिन फिर भूलकर परमात्मा ने आकर हमें याद दिलाता है कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, यहाँ पर आकर क्या पर्पस है तुम्हारा, और कैसे तुम मैले हुए। फिर से आकर के हमें काले से गोरा बनाता, फिर से हमें हमारे सब धर्म में स्थित करता, कि जब हम आते हैं तो हम बहुत प्योर होते हैं, एकदम आत्मा बेदाग हीरा, फिर गोल्डन एज में होते। इसीलिए सृष्टि गोल्डन एज कहलाती, क्योंकि आत्मा सच्चा सोना होती है, खरा सोना प्योर है, कोई अलोए नहीं, सोल कॉन्शियस है। 8 जन्म गोल्डन एज में, फिर 2 कलाएं कम हो जाती, वही सृष्टि गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती, जिसे हम त्रेता युग कहते हैं। ले त्रेता युग में भी हम 12 जन्म लेते, फिर 2 युग आधा कल्प 2500 वर्ष हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते। देवता का मतलब ये नहीं कोई बहुत भुजाओं वाला या बहुत कोई सिरों वाला। देवता का मतलब है जो देने वाला, जो अपने गुणों शक्तियों से भरपूर है, और वो सोल कॉन्शियस है और अपने गुणों शक्तियों को दे रहा है। बाहर से कोई चाहिए चाहिए नहीं, वो हम ही थे। 2 युग हमने ऐसे पार्ट प्ले किया, क्योंकि फ्रेश से घर से आए ही थे। तो आकर के हमें अपने गुणों शक्तियों से भरपूर होने के कारण हमने बहुत सुंदर पार्ट प्ले किया। लेकिन जैसे ही शरीर बदलते गए, धीरे धीरे करके हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती गई, और कॉपर एज तक पहुंचते पहुंचते हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, कि अपने सम्मान से हम उतर गए। हमने अपने आप को देह समझना शुरू कर दिया। जैसे ही आत्मा रूपी राजा अपने सम्मान की सीट से उतरा, तो जो हमारी कर्म इंद्रियां, मन, हमारा वजीर, उसने हमें अपने वश कर लिया। तो हमें अपने गुलाम बना लिया, हमें जैसे नहीं तैसे चलाना शुरू कर दिया। और हम जैसे ही अपने आप को भूले, अपने गुणों शक्तियों को भी भूल गए, कि हम अपने सब धर्म से उतर गए। आत्मा का धर्म प्रेम सुख शांति है, उससे डिस्कनेक्ट हो गए। तो जिससे ही और धर्मों की फिर जरूरत पड़ी। द्वापर से और धर्म शुरू हो गए, जो कि देह के धर्म है। लेकिन आत्मा का सच्चा सब धर्म प्रेम सुख शांति है। अब फिर से हम अपने सब धर्म में स्थित होते हैं। परमात्मा कहते जहाँ आप आकर भले कितने भी देह के धर्म बदलो, लेकिन जो आत्मा का सच्चा सब धर्म है प्रेम सुख शांति, जब तक उसमें वापस नहीं लौटते तब तक आत्मा सच्चा सुख सच्ची शांति महसूस कर नहीं सकती। तो ये बात केवल हमें परमात्मा ही आकर बतलाते हैं, वो ही समझाते हैं, हमें तीसरा नेत्र देते हैं, 10वां द्वार खोलते हैं। तो हम 21 जन्म द्वापर युग कॉपर एज में लेते, फिर जहाँ से ही हम भक्ति शुरू कर देते, कि जब अपने गुण शक्तियों को महसूस नहीं करते, इम्प्योर हो जाते, तो अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लगते। तो जो देवियों की पूजा होती है वो हम ही थे। हम ही धीरे धीरे जन्म लेते लेते ऐसे बन गए हैं। लेकिन कलयुग में फिर हम 42 जन्म लेते। एक समा आता जिसे हम संगम युग कहते हैं, जब 4 युग पूरे हो जाते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर परमात्मा का समय होता है। वो ऊपर से देखता है मेरे बच्चे खेल खेलते खेलते थक चुके हैं, खुद को भूल गए हैं, बैटरी कितनी डिप्लीट हो गई है, दुखी शांत हो गए हैं, और पाप कर्मों के बोझ भी सिर पर बहुत चढ़ गए हैं। तो जब पापों का बोझ घड़ा भर जाता है, तब परमात्मा आता है। तो आकर के इस समय वो हमें समझ देता, सच्चा ज्ञान देता, कि तुम्हारा असली सब धर्म प्रेम सुख शांति है। भले दे के कितने भी धर्म बदलो, लेकिन दे बदलती सब कुछ बदल जाता। हर आत्मा का सब धर्म एक है, प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्तियां, और जिसकी स्थापना केवल परमात्मा करता है। तो इस समय हम आत्माएं अपने सच्चे सब धर्म में स्थित होती, अपने सम्मान पे के सीट पर सेट होती। फिर से आत्मा रूपी राजा अपने राज सिंहासन पर बैठता। फिर से हम मन बुद्धि संस्कारों को अपने अधीन करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को फिर से मालिक बनकर चलाते हैं। अब इसका चार्ज लेते हैं। तो देह में रहते कोई कर्मेंद्रियों की चंचलताएं नहीं, स्वभाव संस्कारों की खींचातान नहीं,
इस देह, पांच तत्वों की देह और देह की दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, संबंध हमें अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के प्रभाव में आ गए हैं। इस स्मृति से फिर से देह से न्यारे हो जाएं। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ, फरिश्ता बनकर उड़ती हूँ ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर, चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखें सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। हम इधर से जा रहे हैं और परमात्मा उधर से बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास पहुँचते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के पास बैठ जाते और अपने दिल पर हाथ रखकर बाबा को सच्चे दिल से बताते, बाबा जो आपने हमें समझ दी है, अपना परिचय दिया, हमारा परिचय दिया, हम वो पहले नहीं जानते थे। आपने ही आकर के हमें हमारी पहचान दी, अपनी पहचान दी, आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है। तो हम आपको पा करके धन्य धन्य हो गए। हमें बहुत खुशी है प्रभु से मिलने की, क्योंकि उसने आकर के जो हमें सच बताया है, उस सच से जो हमने झूठ पकड़ा था वो अपने आप छूट गया है, क्योंकि उसको पाकर सब कुछ पाया है। इसीलिए सभी कहते उसको पाने के बाद कुछ पाने को नहीं रहता, क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं वो तभी हम उसके पीछे भाग रहे थे, झूठ के पीछे, क्योंकि हम सच को नहीं जानते थे। परमात्मा आकर हमें सच बता देता है, अपने गुणों शक्तियों को टेस्ट करवा देता, हमारी प्योरिटी को टेस्ट करवा देता। तो जो हम बेकारों के पीछे भाग रहे थे, विकारी दुनिया के पीछे, विकारी संबंधों के पीछे, उससे मन बुद्धि अपने आप छूट जाता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो सच्चाई है वो सबको अच्छी लगती है। तो जब हमें सच समझ आ जाता, सभी आत्माएं हैं, ये देह रूपी मिट्टी के पीछे हम कितना भाग रहे थे, उसमें भागते भागते तो सतयुग से नीचे गिरते आए। तो हम सत्तो प्रधान थे, फिर सत्तो रजो तमो, दैवी क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कैसे हम नीचे गिरते आए। ये सारी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान परमात्मा ही देते हैं कि कैसे तुम थे, कैसे बन गए, फिर से कैसे तुम पवित्र बने। और वो आकर कारण भी बताता, उसका निवारण भी बताता, केवल बताकर छोड़ नहीं जाता कि तुम तो अग्नों से भर गए, तुम नीचे उतर आए। नहीं, वो कहता है कि तुम फिर से वैसे बनोगे। जो कहा गया है, मानस से देवता किए कर्तन लागी बार, उस वो कब किए, किसने किए, कैसे किए, उस प्रोसेस के अब हम थ्रू गुजर रहे हैं। हमें उसने समझ दी है, बच्चे तुम ही देवता थे, बनाने वाला मैं निराकार परमात्मा हूँ और कोई देहधारी नहीं बना सकता। इसीलिए उसको खुद आना पड़ता है। वो प्रेरणा से नहीं करता, प्रेरणा से पूरा कल्प वो काम करता है। अपनी स्पेशल बच्चों को भेजता है जो आकर धर्म स्थापन करते हैं, सृष्टि को डिसिप्लिन करते हैं। द्वापर से ही कितने दे के धर्म स्थापक आते हैं, इब्राहिम आते, क्राइस्ट आते, बुद्ध आते, अ, शंकराचार्य आते, गुरु नानक देव जी आते, वो उनके स्पेशल सोल्स हैं। लेकिन फिर उन वो सभी यही इशारा देते कि उसको याद करो, लेकिन हम उनको ही याद करने लग जाते। इसीलिए फिर उसको खुद आना पड़ता है, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है। और वो मुक्त कैसे करता है? मुक्त को ये नहीं होना होता कि कभी हम आए ही ना चक्कर में। मुक्ति का मतलब है जीवन में तो है, लेकिन कोई बंधन नहीं है, ना तो अपनी कर्मेंद्रियों का, ना सभा संस्कारों का, ना बाहर की किसी भी बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु का। तो वो मुक्ति जीवन मुक्ति परमात्मा आकर हमें समझ भी देते हैं और हमें देते भी हैं। तो ये बातें कभी बाबा के बगैर और किसी ने बताई नहीं। जो अब सच ज्ञान हमें समझ आता जाता, बुद्धि का ताला खुलता जाता, आत्मा सच्चा सोना बनती जाती, उसके सर्व गुण और शक्तियाँ
जितना ही हम उसके साथ बुद्धि लगाते हैं, हमारी भी आंतरिक गुण शक्तियां इमर्ज होती जाती, एक्टिवेट होती जाती। बाबा के पास इमर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा रूहानी सर्जन, वेदों के वेद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, अपने सब धर्म से उतरे तो कितना धोखा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है, अब हमें पिता परमात्मा ने आकर के हमारे सच्चे स्वरूप से कनेक्ट किया है। तो बाबा कहते देवताएं कितने मीठे होते हैं, अब वैसा मीठा बनना है कि आज तक उनकी देवियों की देवताओं की पूजा तो करते आए, लेकिन उनकी पूजा करते परमात्मा कहते उनका सच्चा रिगार्ड रखना यही है कि खुद को वैसा बनाना है, अपने अंदर के रावण को जलाना है, आत्मरूपी ज्योति को जगाना है और अवगुणों को निकालना है। तो परमात्मा कहते परमात्मा ही आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इस हेल को हेवन बनाते, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते। उसके लिए ही आकर के जी राजयोग की हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। राजयोग की पढ़ाई यही है कि हम आत्माएं ओरिजिनली प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, गुण, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर हैं। तो अब इसको प्रैक्टिकल में यूज करना है। वो ही है सच्चा सब धर्म। हम कहते आए धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, हमने समझा बाहर का धर्म वो भी ठीक है, लेकिन उसका भी रिगार्ड है। लेकिन परमात्मा कहते हैं आत्मा का सच्चा सब धर्म प्रेम, सुख, शांति है। बाहर से कोई कुछ भी दे, कैसा भी करे, लेकिन हम अपने सब धर्म से ना उतरें। हमारा सब धर्म प्रेम, सुख, शांति है। हम बाहर की शांति को देखकर अशांत ना हो जाएं, बाहर दुख को देखकर दुखी नहीं हो जाएं, लेकिन हम सुखदाता के बच्चे, सबको सुख देने वाले हैं। तो ये है अपने सच्चे सब धर्म में स्थित रहना। ये है हमारा ऊंचते ऊंच धर्म, कि कोई धर्म बाहर का नहीं, जो आत्मा का सब धर्म है उसको ही परमात्मा आकर के पहले कहते मैं तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण कोई जाति वाले नहीं, क्योंकि परमात्मा आत्माओं से बात करते, शरीरों से नहीं। ब्राह्मण का मतलब है ऊंच चोटी। इस समय जो हमारे मन की स्थिति ऊंच बनाते हैं, कि जो विराट चित्र दिखाते हैं कि कैसे हम थे, कैसे धीरे धीरे हमारी जो शक्तियां हैं, गुण हैं, जो कह देते कि अकल पैरों में आ गई, पैरों तक आ गई थी गिरते गिरते, अब फिर से पिता परमात्मा आकर हमें बताते हैं तुम आत्मा हो, बरकुटी में निवास करती हो। तो फिर से हमें स्मृति जागृत हुई, तो समर्थी आए, फिर से हम वो इसे ब्राह्मण कहते हैं कि ऊंच चोटी की स्थिति हो जाती है। फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना। ये प्रोसेस राजयोग के थ्रू होता है। भले अब हम शरीरों में हैं, लेकिन समझ आ गई है मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। तो अपने आप हमारी मन की स्थिति ऊपर चोटी में आ गई, कि बातें नीचे रह गई, परिस्थितियां नीचे रह गई। ये है ब्राह्मण बनना, कि सच्चे सुच्चे बनना, सारी आंतरिक मैल को छोड़ देना, देवाभिमान को छोड़ देना और अपने सब धर्म में स्थित हो जाना। फिर जब आत्मा अपने सब धर्म में स्थित होती, देह से न्यारी हो जाती,
तो फरिश्ते का अनुभव करती, फिर फरिश्ता ही जाकर देवता बनती। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर अपना बनाया कि आज तक ये तो सुना था कि भगवान हमारी मदद करे, लेकिन भगवान आकर कहता है तुम मेरे खुदाई खिदमतगार हो, कि मुझे तुम्हारे बच्चों की मदद चाहिए इस सृष्टि को हेवन बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए। इसीलिए हमें पढ़ाई पढ़ाता, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा कहते सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहो, तो माया कभी तुम्हारे पास भी आ नहीं सकती। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं, सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के बुद्धि का ताला खुल जाए, अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाएं। हम चलते ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक शांति धाम मूल वतन। ये कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। सामने देखते परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। हम कहते बाबा पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म की, जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। तो जो बाबा हमें समझ देते हैं, अब उस नजरिए से सृष्टि को देखते, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को परिवर्तन कर लेते, सदा बाबा की याद में रहते और सदा बाबा के खुदाई खिदमतगार बन कर के रहते हैं कि सदा हर कार्य करते हुए इस स्मृति में रहते हैं कि कराने वाला करा रहा है, कर्ण करावनहार परमात्मा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो जो कर्मणा सेवा में भी ये स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार हर कार्य कर रहे हैं, भले घर गृहस्थ में रहते हैं, जो भी कर्म करते हैं सदा ये अवेयरनेस में करें कि परमात्मा ने ड्यूटी दी है, तो उस कार्य में करते हुए भी फिर भी उसका फल हमें वो देता, क्योंकि उसकी स्मृति से करते, उसकी ड्यूटी समझ कर करते हैं, निस्वार्थ होकर करते हैं, तो उसका फिर फल भी वो देता है। इस एक जन्म हम पूरी तरह से मन बुद्धि को उसको सरेंडर करके चलते हैं कि कुछ भी करते हैं, कर्ण करावनहार बाप है, मैं कर्णहार आत्मा इन हाथों से करा रही हूँ। तो कर्म जोगी बन करके रहते हैं। हमारा कर्म और योग कोई अलग अलग नहीं है। हम कर्म सन्यासी नहीं हैं। हम उठते बैठते काम काज करते, सदा मन बुद्धि को का योग जात उसके साथ लगा कर रखते, हथ काट दे दिल कटार दे, तो सदा उसको सदा अपनी बुद्धि में याद रखते, तो अपने गुणों शक्तियों में रह कर के हर कर्म करते, क्योंकि वो सृष्टि का चैतन्य बीज है, हम मास्टर बीज हैं, हम खुदाई खिदमतगार कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। तो सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है, दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को,
जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण जीवन की कोई भी परीक्षा में है, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और पल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी बाबा के बच्चे फरिश्ते बनकर, हम शिव के बच्चे शिव शक्तियां हैं, सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते, सभी आत्माओं को परमात्मा का संदेश देते कि हे प्रिय आत्माएं मीठे बहनों भाइयों उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाओ, स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करो तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। इस समय ही पिता परमात्मा आया है जो आकर के हमें हमारी ही कहानी सुनाता है, तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौटाते अपने घर में, पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, इस दुखों की पुरानी दुनिया को सुखों की दुनिया बनाने आया, हमें हमारे सच्चे स्वधर्म में स्थित करने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, अपने स्वधर्म में आत्माएं स्थित हो गई हैं। और जो पिता इतने सुख घनेरे देख करके जाता कि कैसे हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाता, ऊंच चोटी बनाता, फिर से हमारे सच्चे स्वधर्म में हमें स्थित करता, जो कोई बातें बता ना सके हमें वो सारी समझ देता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, माया के संस्कारों का, जो भी बेकार आ गए आलसपन अलबेलापन, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो कहते थे ये व्यापार विरला व्यापारे, वो विरले व्यापारी हम निकले। बाबा को अपना पुरानापन कखपन दे अभिमान देकर बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों को इस समय संगम युग पर धारण कर लेते, और ऐसा इस एक समय उससे पढ़ाई पढ़ते कि 2 युग उसका फल भोगते। फिर द्वापर युग से उसी ही हमारे गुणों शक्तियों की जो आज पूजा हो रही है, हमारे गुण शक्तियाँ पूजे जाते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है,
हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।